नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन दो संस्कृत में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। रिवाइज सिलेबस CBSE ने हाल ही में ही 7 जुलाई को हमारे सिलेबस को रिड्यूस्ड कर दिया है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में। और क्या सिलेबस अभी पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसकी पूरी जानकारी अवश्य बच्चों को मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो प्रिपेयर किया हूँ रिवाइज सिलेबस के ऊपर। अभी क्या पढ़ेंगे टॉपिक, क्या नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करने के लिए, और प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा, किसमें कितना मार्क्स होगा, वो जानना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है इस लॉकडाउन पीरियड में। तो ये CBSE का जो सर्कुलर है 7 जुलाई 2020 का, इसी सर्कुलर के आधार पर अभी रिवाइज्ड एकेडमिक करिकुलम जारी कर दी है CBSE ने, और इसी करिकुलम के अनुसार ये बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो हम आज उसी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 10 का संस्कृत जो कि सब्जेक्ट कोड 122 है, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चे, आप पहले से जानते हो कि आपका फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन 18 मार्क्स का होगा और इंटरनल असेसमेंट होगा 20 मार्क्स का। ये टोटल 100 मार्क्स का होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले आपका इंटरनल असेसमेंट ख़त्म हो जाता है 20 मार्क्स का, और केवल आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का देना होता है। और ये 80 मार्क्स में आप क्या क्या टॉपिक आएगा एग्जामिनेशन में, आपका प्रश्न पत्र का प्रकार किस प्रकार होगा, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। तो फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होगा और आपके प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, 2 सेक्शन होंगे। अ भागः, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ये पहले नहीं था, अभी नया है, न्यू सर्कुलर के अनुसार ये है कि अभागः मतलब बहुविकल्पात्मक प्रश्न, MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। अभागः मतलब वर्णनात्मक प्रश्न, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। दोनों सेक्शन में 40-40 मार्क्स होगा। आप देख पा रहे हो, अभागः बहुविकल्पात्मक प्रश्न 40 मार्क्स का होगा ये सेक्शन ए, और सेक्शन बी वर्णनात्मक प्रश्न यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। और प्रत्येक भाग में क्या क्या है उसको हम डिटेली चर्चा करेंगे। तो अभाग बहुविकल्पात्मक प्रश्न MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स का। उसमें अनुप्रयुक्त व्याकरणम होगा 25 मार्क्स का, और पठित अवबोधनम जो कि सेमुसी पाठ्य पुस्तक से होगा। सेमुसी द्वितीय भाग आप पढ़ते हैं क्लास 10 में, तो सेमुसी द्वितीय भाग से होगा 40 मार्क्स का। तो पहले अनुप्रयुक्त व्याकरण में क्या क्या आएगा देखिए। संधि प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम, पंचम वर्ण परिवर्तनम, ये व्यंजन संधि का होगा। और विसर्ग संधि का विसर्ग से उत्तम और विसर्ग स्थाने स श श, 3 प्रकार का स आदेश जो होता है, ये संधि से आपका 4 मार्क्स आएगा। समास में विभक्ति तत्पुरुष ओनली है, तत्पुरुष का ओनली विभक्ति तत्पुरुष। और अव्ययभाव समास में अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, अव्यय का समास करेंगे। और इतरेतर द्वंद्व में 3 प्रकार का द्वंद्व जो पढ़ते थे आप लोग, उसमें से केवल इतरेतर द्वंद्व अभी पढ़ेंगे। समास के लिए भी 4 मार्क्स होगा। प्रत्यय भी आपके लिए बहुत कम कर दिया गया है। तद्धित प्रत्यय में मतु पर त्व प्रत्यय पढ़ेंगे, स्त्री प्रत्यय में ओनली टाप प्रत्यय पढ़ेंगे। अभी आपको ऊँप प्रत्यय नहीं पढ़ना होगा। ये भी प्रत्यय आपके लिए 4 मार्क्स होगा। 3 प्रत्यय है, 4 मार्क्स है, मतलब किसी एक प्रत्यय से 2 मार्क्स आएगा। वाच्य प्रकरणम, वाच्य परिवर्तन आपका लट लकार में केवल आएगा, और सिंपल सेंटेंस आएगा, कर्तृ कर्म क्रिया ओनली रहेगा। जिस वाक्य में लट लकार में केवल आपको वाच्य परिवर्तन करने के लिए आएगा, ये 3 मार्क्स रहेगा। ये सारे सेक्शन आपके लिए बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, आपके लिए ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन से चुन के ही आप लोग इसमें लिखोगे आंसर। समय अंकाना स्थाने शब्देषु समय लेखनम, 4 प्रकार का समय लेखनम आप पढ़ोगे। और ये 4 प्रकार का समय लेखनम आएंगे। सामान्यम, यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है, सामान्यम हो गया, सामान्यम, सपाद, सार्ध, पादोना, ये 4 प्रकार का समय लेखनम 4 मार्क्स का आपका आएगा। अव्यय पदानी, ये जो अव्यय पद आप देख पा रहे हो, उच्च ही, च, स्व, अद्य, अत्र इत्यादि
जो अव्यय हैं, अव्यय का प्रयोग, ये भी MCQ होगा, ये 3 मार्क्स का होगा। संशोधन कार्यम, वचन लिंग पुरुष लकार दृष्टिया संशोधन कार्य मतलब जो अशुद्धि होंगे, जो एरर्स होंगे उसको करेक्ट करके आप लिखोगे। ये भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन से सही वर्ड चुन के आप लिखोगे, ये 3 मार्क्स का होगा। इस प्रकार 25 मार्क्स का जो ग्रामर है ये है, इसका प्रारूप किस प्रकार 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे ये आपके सामने दिखाया जा रहा है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो 40 मार्क्स का है उसमें से 25 केवल ग्रामर के होंगे और 15 मार्क्स पठित अवबोधनम। इस प्रकार 40 मार्क्स होते हैं, 25 प्लस 15 मार्क्स आपका सेमुसी पाठ्य पुस्तक से MCQs होंगे, बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, ये 25 मार्क्स ग्रामर का। ये अव्यय पद जितने भी हैं इतने ही आपके लिए लिमिटेड है। उच्च ही, च, श्वः, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीं, मधुना, सम्प्रति, साम्प्रतं, यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदि, तर्हि, यावत्, तावत्, इतने अव्यय ही आपको पढ़ना है। इसी में से आपके प्रश्न आएंगे। इस प्रकार आपका 25 मार्क्स ग्रामर का हो जाता है। और 15 मार्क्स जो बचा, ये 15 मार्क्स प्रश्न निर्माणम, ये पठित अवबोधनम का आएगा। हम ग्रामर सेक्शन देख लिए। पठित अवबोधनम जो 15 मार्क्स का है, प्रश्न निर्माणम 5 मार्क्स, पर्याय मेलनम, पर्याय पद का मेलन करना है, समानार्थक शब्द सिनोनिम्स, और विशेष विशेषण मिलाने के लिए 4 मार्क्स का आ सकता है। ये सब पाठ से ही आएगा, सेमुसी पाठ्य पुस्तक से आएगा। और भाषी का कार्य तत्वानी, ये पाठ का आधारित है। भाषी का कार्य जैसे आप पहले से ही भाषिक कार्य करते थे, निर्देशानुसारम, उत्तरत, कर्ता कर्म कर्तृक्रिया अन्विति, विशेषण विशेष्य इत्यादि जो आप भाषिक कार्य करते थे, ये 6 मार्क्स का होगा। उसके बाद आ गया आभागा। आभागा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, ये 40 मार्क्स होगा। 40 मार्क्स में इसमें पाठ करके देखेंगे हम लोग। पहले होगा अपठित अवबोधनम, अनसीन पैसेज आपका पहले भी आता था, अभी भी आएगा, इसमें कोई परिवर्तन CBSE ने नहीं की है। सेम 10 मार्क्स का पहले आता था, अभी भी वही है। जैसे अति लघु उत्तरात्मक का प्रश्न मतलब ये हो गया, एक पदेन उत्तरतः 2 मार्क्स का आएगा, पूर्ण वाक्य न उत्तरतः 4 मार्क्स का आएगा। और टाइटल लिखने के लिए शीर्षक लेखनम 1 मार्क्स का आएगा। और इसमें भाषी का कार्यम निर्देशानुसारम उत्तरतः जो रहता है भाषी का कार्यम, ये 3 मार्क्स का होगा। इस प्रकार एक अनसीन पैसेज आपको 80 से 100 वर्ड्स लिमिट का एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा। पैसेज को पढ़ के आप इस प्रकार के प्रश्न का समाधान करोगे, 10 मार्क्स का होगा। ये पहले भी ऐसा था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सेकंड, रचनात्मक कार्यम में एक औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र आएगा जो कि 5 मार्क्स का है। इसमें कोई परिवर्तन CBSE ने नहीं की है। चित्र वर्णनम भी 5 मार्क्स का पहले भी आता था, अभी भी आएगा। और हिंदी आंग्ल भाषा था संस्कृत न अनुवाद, संस्कृत में ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा 5 मार्क्स का। 5 सेंटेंस सरल वाक्य आएंगे। तो ये अभी तक जो हम देख रहे हैं, ये अपठित अवबोधनम में, रचनात्मक कार्य में कोई परिवर्तन नहीं है। पठित अवबोधनम में थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। देखिए, गद्यांश में 3 मार्क्स, पद्यांश का 3 मार्क्स, नाट्यांश का 3 मार्क्स आएगा। और प्रत्येक में देखिए, एक पदेन उत्तरतः 2 रहेगा, 1 मार्क्स, पूर्ण वाक्यात्मक 2। तो इस प्रकार 3 मार्क्स का रहेगा। गद्यांश में भी, पद्यांश में भी और नाट्यांश भी आप देख पा रहे हो। एक पदेन उत्तरतः 1 मार्क्स का, पूर्ण वाक्य न उत्तरतः 2 मार्क्स का। तीनों में इस प्रकार का 3-3 मार्क्स का 9 मार्क्स हो गए। अन्वय अथवा भावार्थ, आपको अन्वय लिखना है अथवा भावार्थ लिखना है। आपको भी ब्लैंक दिया जाएगा, ब्लैंक को आपको भरना है। ये 2 मार्क्स का होगा। अन्वय करना है, नहीं तो भावार्थ करना है, दोनों नहीं करना है। घटनाक्रमानुसारम वाक्य लेखनम, ये आपको पूरा घटनाक्रम को अरेंज करके लिखना है। आपको घटनाक्रम पहले भी आप लिखते थे। तो पूर्ण वाक्यात्मक का ये होगा, पूरा वाक्य लिखना है। 8 सेंटेंस रहेंगे, 4 मार्क। इस प्रकार 15 मार्क्स ये पठित अवबोधनम का है, जो 25 मार्क्स पहले हम पढ़ चुके हैं। अपठित अवबोधनम, रचनात्मक कार्यम 25 और ये पठित अवबोधनम 15, ये हो गया 40 मार्क्स। 40 मार्क्स हो गया सेकंड सेक्शन। तो अभी एट ए ग्लांस देख लेते हैं। 2 सेक्शन होगा,
भाग अ सेक्शन ए, भाग आ सेक्शन बी। भाग अ 40 मार्क्स MCQ होगा और भाग आ सेक्शन बी ये डिस्क्रिप्टिव 40 मार्क्स होगा। सेक्शन ए में अप्लाइड ग्रामर अनुप्रयुक्त व्याकरणम 25 मार्क्स और पठित अवबोधनम सेमुसी पाठ्य पुस्तक से 15 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स। और सेकंड सेक्शन में सेक्शन बी में आपका अपठित अवबोधनम अनसिन पैसेज 10 मार्क्स का, रचनात्मक कार्यम राइटिंग स्किल्स 15 मार्क्स का, लिटरेचर 15 मार्क्स का होगा। इस प्रकार आपका 80 मार्क्स होता है। और अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखिए कि कौन कौन सा पाठ पढ़ना है सेमुसी पाठ्य पुस्तक से। प्रथम पाठ सूची पर्यावरण आपको पढ़ना है, द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा पढ़ना है, पंचम पाठ जननी तुल्यवत्सला पढ़ना है, षष्ठ पाठ सुभाषितानि, सप्तम पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा, अष्टम पाठ विचित्र साक्षी, नवम पाठ सुक्तयः। इतना ही, ये 7 चैप्टर ही आपको पढ़ना है। बाकी जो 5 चैप्टर हैं आपके बुक में वो नहीं पढ़ना है आपको। CBSE ने ये 7 चैप्टर ही आपको पढ़ने के लिए दिया है। पहले से 10 चैप्टर्स आपके सिलेबस में थे, अभी 30% रिड्यूस हो गया तो 7 चैप्टर्स आपके लिए दिया गया है। सूची पर्यावरणम, बुद्धिर बलवती सदा, जननी तुल्यवत्सला, सुभाषितानि, सौहार्दम प्रकृति शोभा इत्यादि। ये हो गया 80 मार्क्स आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, ये बोर्ड एग्जाम से पहले आपके स्कूल में हो जाता है। वो क्या क्या है 20 मार्क्स आपको मैं बता देता हूँ। आप पहले भी 9th क्लास में दिए एग्जाम जानते होंगे। पहला हो गया अवधि का परीक्षा यानी पीरियडिक असेसमेंट, ये 5 मार्क्स वेटेज होता है उसका। उसके बाद हो गया बहुविध मूल्यांकनम यानी मल्टीपल असेसमेंट, ये 5 मार्क्स का हो गया। निवेश सूचिका पोर्टफोलियो, 9th में भी पोर्टफोलियो के आधार पर आपको मार्क्स दिया गया है, ये होता है 5 मार्क्स का। उसके बाद सब्जेक्ट एनरिचमेंट 5 मार्क्स का। इस प्रकार 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट हो गया, फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया 80 मार्क्स का, टोटल हो गया 100 मार्क्स का। इस सिलेबस को आप CBSE का मेन साइट से डाउनलोड कर सकते हो। CBSE academic.nic.in में जो करिकुलम रिवाइज करिकुलम दिया है उसको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेबस की पूरी जानकारी हो गई है और आप इस सिलेबस के आधार पर ही तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।